दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम गणित के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को मैं लेकर आया हूं, जिनमें सक्षमता परीक्षा, यूपी टेट, सी टेट, BPSC TRA4, रेलवे NTPC, SSC GD, जो भी महत्वपूर्ण परीक्षाएं होने वाली हैं उन सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण सवाल है, जिनमें से पहला क्वेश्चन है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। दोस्तों आपको याद होना चाहिए सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2। ठीक है, एक को मत लगाइएगा ना तो क्वेश्चन गलत हो जाएगी। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक सवाल पूछा जाता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो लिखिएगा तो अभी 2 होती है। कौन सी होती है? 2। अगर यहीं पर पूछा जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो 1 से भी कटे और किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, उसे कहते हैं भाज्य संख्या। अगर सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करेगा तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4, क्योंकि 4 संख्या जो है 1 से भी कटेगी और 2 से भी कटेगी, इसलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो कहा है इसका गुणनफल कितना हो जाएगा, तो 2 और 4 का गुणनफल कितना हो जाएगा? 8। कितना हो जाएगा? 8। इसलिए सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? 8। ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम जाएंगे, विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जो भी साथी आपसे जुड़े हैं उनको भेजिए। कंटेंट आपको अच्छा प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 6, तीसरा है 4, चौथा है 10। तो दोस्तों आपको पता होगा कि सम संख्याएं कौन सी होती हैं। सम संख्याएं दोस्तों होती हैं जो संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं, मतलब 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है एंड सो ऑन। ये संख्याएं सभी ऐसी हैं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हैं। अगर कहा जाए 2 क्रमिक संख्याओं का HCF कितना होगा, तो कोई भी 2 संख्या उठा लीजिए। जैसे हमने उठा लिया 6 और 8 को, तो 6 को विभाजित कर हमने 6 से भाग लगाया 8 को। ठीक है, 6 कम 6, 2 बचा, फिर 2 को 6 से भाग कर दिया, 2 तेई 6, जिससे हम लास्ट में भाग करते हैं वही जो है इसका मासा हो जाएगा। तो कहा जाएगा अगर 2 सम संख्याओं का जो मासा हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अच्छा लगे हाथ एक बात और समझिएगा, यदि किसी भी अंतिम संख्या में इकाई अंक अगर आपको मिल जाए 0, 2, 4, 6, 8, अगर ये 5 अंक आपको मिल जाए तो वो संख्या जो होती है 2 से विभाजित होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 2 सही हो जाएगा। वो संख्या यूनिट नंबर का किसी संख्या का मिल जाए, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वो संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित हो जी। कितने से विभाजित हो जी? 2 से पूर्णतया विभाजित हो जी, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन अभाज्य संख्या है? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 9, तीसरा है 7, चौथा है 15। तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर पूछा जाए अभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 1 से कटे और किसी अन्य संख्या से ना कटे, केवल अपने से कटे और 1 से कटे, इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए जो है वो अभाज्य संख्याएं हो जाती है। याद रखिएगा 4 संख्या जो है 2 से कटती इसलिए नहीं होगा, 9 का संख्या 3 से कटती नहीं होगा, 15 संख्या 3 से कटेगी, 5 से कटेगी और 1 से कटेगी, ये भी नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन के साथ हम जो है चले जाएंगे, ऑप्शन के साथ चले जाएंगे 7 ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 3x + 4 बहुपद का शून्यक है। कहने का मतलब ये है कि जैसे लिखा है 3x + 4, तो 3x + 4 = क्या मानेंगे हम? 0 मान लेंगे। अगर हमको शून्यक निकालना है तो यहाँ पे देखेंगे 3x इधर ले जाएंगे, 4 को -4 हो जाएगा,
फिर लिखेंगे x इक्वल टू -4/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपको दिया हो उसमें से टिक कर दीजिएगा। ये शून्य निकालने का सबसे आसान तरीका होता है कि जो भी आपको बहुपद दिया गया हो उसको 0 के बराबर रख देते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, -4/3, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद x² -7x + 10 का शून्यक है। दोस्तों द्विघात की बात कहेगा, इसके शून्य कितने आएंगे? 2। तो देखते हैं, लिखा है x² -7 + 10। इसको अगर शून्य निकालना है इसको बराबर 10 के रूप में लिख लेंगे। देखेंगे जिसके साथ कोई भी चर संख्या नहीं लगी है तो 10 के ऐसे गुणनखंड करें कि जोड़ने पर 7 आ जाए। तो 5 दूना 10, मतलब 2 पंचे कितना होता है? 10। मतलब 10 के ऐसे हमने गुणनखंड करिए कि जोड़ने पर क्या आ जाए। यहाँ पर साइन हमको जो बताता है कि ये संख्या जुड़ेगी, और जो हमको जोड़ के कितना बनाना होगा? 7 बनाना होगा। इसलिए 2 पंचे कितना होता है? 10 होता है, ठीक है। देखते हैं x² माइनस का, इसमें क्या हम लिख सकते हैं? 2 + 5 लिख सकते हैं। इस 7 को तोड़ दिया हमने, और x + 10 बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर लिखा x² - 2x - 5x + 10 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से हम x कॉमन ले लिया, x - 2 माइनस का 5 कॉमन ले लिया, x - 2 बराबर 0, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन में ले रहे हैं। अगला हो जाएगा x - 2, एक ब्रैकेट में कितना हो जाएगा? x - 5 बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो एक बार लेंगे x - 2 बराबर 0, तो एक बार आ जाएगा x बराबर 2। दूसरी बार लेंगे x - 5 बराबर 0, तो दूसरी बार कितना आ जाएगा? x बराबर 5। इसलिए कौन कौन से शून्य आ गए? 2 और 5। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। ये सब बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। आपको पता होगा ये सब परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवाल हैं। एक बार चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करें। अब आपको क्लास गणित की भी मिलेगी जो बिल्कुल आपको नहीं आता है, बेसिक से मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। बस जुड़े रहिए, कंटेंट मेरा शुरू हुआ है, धमाल देखिएगा। आपको एक ना एक दिन जन्नत बना के ही छोड़ेगा चैनल, ठीक है। जुड़े रहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द्विघात बहुपदों के शून्यों की संख्या होती है, 0 है, 2 है, 4 है, 3 है। हमने बताया है जितनी घात का बहुपद होगा उसके उतने ही शून्य होंगे। द्विघात है इसलिए कितने शून्य हो जाएंगे? 2 शून्य हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। दोस्तों आपको कंटेंट कैसा लग रहा है? जो भी आपको अच्छा लग रहा है, ख़राब लग रहा है, वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में बांटिए। एक देखिए, चैनल को लाइक करने का एक हमारे पास मोटिवेशन होता है। जब मोटिवेशन हमें मिलेगा तो और हम अपनी अधिक ऊर्जा के साथ कंटेंट बनाने का प्रयास करूँगा। ऐसे ही चुनिंदा क्वेश्चनों को देखने के लिए टॉपर क्लासेस से जुड़िए। अगला क्वेश्चन है, अगर दिए गए समीकरण 3x + 2y बराबर a है जहाँ x = 1 y = 1 हो तो a का मान कितना होगा? देखिएगा समीकरण आपको क्या दिया गया है। समीकरण दिया गया है 3x + 2y बराबर a दिया गया है। क्या दिया गया है? a। 3x + 2y बराबर a दिया गया है। यहाँ पे आपको x को 1 रखना है, तो x को हमने 1 रख दिया, ठीक है। y को हमको क्या रखना है? 1 रखना है, y को हमने 1 रख दिया। a का हमको मान निकालना है, a को ऐसे ही रख दिया, ठीक है। 3 × 3 + 2 × 2 = a।
मतलब ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। जहाँ पर आपको ए बराबर 5 दिखाई दे वहाँ पर आंसर को टिप दीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे। आप गणित को डरिए नहीं, गणित को खेल समझिए। ठीक है, एक क्रिकेट मैच की तरह मैच को समझिएगा, आपको गणित बहुत ही आसान लगेगी। ठीक है, ये आप बैटिंग करने बैठे हैं कॉपी पेन से, और गेंद आपके सामने क्वेश्चन होगी और आपको हर क्वेश्चन को छक्का लगाना है। ठीक है, ऐसे ही मैथ को मैथ ना समझिए, मैच समझिए। ठीक है, मैच। अगला है समांतर श्रेणी -10, -6, -2, -2 एंड सो ऑन का सर्वांतर क्या होता है। सर्वांतर का मतलब होता है कितने का डिफरेंस चल रहा है। क्या चल रहा है, डिफरेंस। ठीक है, लिखा है -10, -6, -2, एंड सो ऑन। अगर आपको अंतर निकालना सर्वांतर, तो पिछली संख्या से आगे वाली संख्या घटा दीजिए। मतलब -6 में से हम क्या घटा देंगे, 10 घटा देंगे। क्या घटा देंगे, 10। आपको सर्वांतर मिल जाएगा। चाहे किसी भी संख्या में सीरीज में आप ले लीजिए, पिछली संख्या से हमको आगे वाली संख्या घटा देना है। अब देखिएगा क्या होता है, -6 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस होता है, +10 हो जाएगा। अब चूंकि 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। और साइन सदैव बड़े का लेते हैं, तो 10 बड़ा है, 10 का साइन कैसा होगा, +4। तो कितना आंसर आ जाएगा, +4। जहाँ पे +4 आपको मिल जाए वहाँ पे फटाक से लगा दीजिए और बढ़ जाइए। ठीक है, अगर यहाँ पे पूछा जाए, आपको समांतर श्रेणी दिया जाए और कहा जाए n पदों का योगफल निकालिए, तो उसका सूत्र क्या होता है, लिखिएगा Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ a होता है पहला पद। ठीक है, n होता है पदों की संख्या, 10 पद है, 15 पद है, 20 पद है, जितने पदों का योग निकालना हो, और डी आपने भी निकाला ही है, सर्वांतर होता है। इसलिए अगर पदों की संख्या निकालना हो समांतर श्रेणी में एपी में, ये एपी का फार्मूला है, तो आप याद रखिएगा Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, इसलिए आपको याद होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर लंबाई, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई तथा 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले घनाभ का आयतन क्या है। तो दोस्तों जो दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है, लंबाई कितनी दिया है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, चौड़ाई कितना दिया है, बी कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर एच पूछा जाए कितना दिया है, तो 8 सेंटीमीटर एच दिया है। ठीक है, और आप घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, लिखिएगा LBH, मतलब लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। ठीक है, तो अगले स्टेप में करते हैं, मिटा रहे हैं इसको। LBH मतलब 20 सेंटीमीटर गुणा में 10 सेंटीमीटर गुणा में 8 सेंटीमीटर। 20 और 10 की गुणा करेंगे 200 आ जाएगा, और 200 की गुणा 8 से कर देंगे 1600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1600। ठीक है, और चूंकि सेंटीमीटर 3 बार है, इसलिए क्या लगा देंगे, घन। क्या लगा देंगे, घन सेंटीमीटर। ठीक है, या सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाइएगा। घनाभ का अगर आयतन पूछा जाए तो याद रखिएगा लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई हो जाता है। अगर यूनिट पूछा जाए तो उसका यूनिट क्या होता है, घन सेंटीमीटर। ठीक है, या सेंटीमीटर क्यूब कहे या घन सेंटीमीटर, बात एक ही होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल है, परसेंटेज से है। एक साइकिल 5980 रुपये में 15% के लाभ पर बेची गई
उसका क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, क्रय मूल्य बताना है। देखिएगा क्या होता है क्वेश्चन में, हमको जो परसेंट की चीज़ दी गई उसको पकड़ना है। ट्रिक से हमको सवाल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को हमको टाइम बचाना होता है। देखिएगा 15% लिखा है, इसको हम लिख देते हैं 15/100। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बढ़ते हैं आगे, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही होता है 1/100। ठीक है, अब काटते हैं। 3×5 = 15 होता है, 20 थे, 3/20 हो गया। मतलब हम कोई चीज़ 20 की खरीदेंगे तो 23 की बेचेंगे। कितने की बेचेंगे? 23। ये जो 3 रुपये हैं प्रॉफिट के हैं। कितने रुपए हैं? 3 रुपये किसके हैं? प्रॉफिट के। क्योंकि जो ऊपर की जो अंश की वैल्यू जो होती है वो लाभ को डिनोट करती, कितना हमको लाभ हुआ है वस्तु में। तो हमने 20 रुपये की कोई वस्तु ली, अब 3 रुपये के लाभ पर 23 रुपये में बेच दी। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो इसका जो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 20 मान लेते हैं, और विक्रय मूल्य कितना हो गया? 23। जो 23 की वैल्यू आपको दी गई है वो दी गई है 5980 रुपये। कितनी रुपये दी गई? 5980 रुपये। ठीक है, इसको काटते हैं 23 से। 23 कम 23 गुना कितना होता है? 46। 46 और 23 आपके पास 46 होता है, आपके पास बचा 13, और इधर आपके पास मिल गए 8। अब 23 का पहाड़ा 38 में लगाना है। कितने मरतबा जाएगा? 6 मरतबा। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 260 आ गई। एक की वैल्यू कितनी आ गई? सॉरी, एक की वैल्यू कितनी आ गई? एक की वैल्यू कितनी आ गई? 260। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी आ गई? 260। अब पूछ क्या रहा है? क्रय मूल्य पूछ रहा है, मतलब 20 की वैल्यू पूछ रहा है। तो 260 की गुणा कितने से कर देंगे? 20 से कर देंगे। ठीक है, कुछ टेक्निकल इशू हो जाता है, इसलिए दिक्कत हो जाता है बीच में। टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको क्लास देखते रहना है। 26 की गुणा 20 से करेंगे, 2 से कितना आ जाएगा? 26 गुना 52 आ जाएगा। कितने जीरो लग जाएंगे? 2 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, ये रुपये आपका क्या आ गया? क्रय मूल्य आ गया। दोस्तों, अगर समझ में आया हो तो कमेंट करिएगा, ना समझ में आया है तब भी कमेंट करिएगा। मैं पुनः इस सवाल को बताने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, अगर चैनल आपको अच्छा लगे, मैथ कैसी लगी आपको, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल से जुड़िएगा। ऐसे ही आसान ट्रिकों के साथ मैं लेकर आऊँगा कुछ चुनिंदा क्वेश्चनों को। फिर एक बार चैनल से जुड़िएगा। तब तक की इस क्लास का तब तक की देखते हैं, तब तक इस क्लास का समापन होता है। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे कुछ चुनिंदा क्वेश्चनों के साथ। तब तक जुड़े रहिए और टॉपर्स क्लासेस को देखना ना भूलें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।